by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। नेमिया घाट थाना के इसी बाजार में तेल तस्करों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह नगर निगम द्वारा पांडेडी के 300 लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रोके जाने से लोग हुए आक्रोशित। उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियां भेजे गए देहरादून। सीआरपीएफ 7th बटालियन के कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाकपा माले ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा हटाओ देश बचाओ आंदोलन तेज करने का लिया संकल्प। सम्मेलन में माले के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। नेमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार की तुरी टोला में शुक्रवार की अहले सुबह अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में तेल चोरी करने वाले गिरोह के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। मृतक ट्रक ड्राइवर सत्यनारायण प्रजापति राजस्थान के शहरपुरा का रहने वाला था। अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को जांघ में गोली मारी थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सुमित प्रसाद और नेमिया घाट थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवर को तत्काल इलाज के लिए डुमरी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर सत्यनारायण प्रजापति मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामान अनलोड कर छत्तीसगढ़ के रायपुर लौट रहा था। इसी दौरान इसरी बाजार के पास ट्रक में कुछ गड़बड़ियां आईं, जिसे वो तुरी टोला में रोक कर बनवाने लगा। शुक्रवार की अहली सुबह ट्रक पर सो रहे ड्राइवर और खलासी को कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने नीचे उतर कर देखा तो 3 लोग ट्रक के टैंकर के लॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान ड्राइवर ने हल्ला करना शुरू कर दिया। तभी दूसरी ओर खड़े चौथे अपराधी ने ड्राइवर पर गोली चला दी। अपराधी द्वारा चलाई गई गोली ड्राइवर की जांघ में जा लगी। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद 4 अपराधी फरार हो गए। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। हालांकि अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस घटना को स्थानीय अपराधियों के द्वारा अंजाम देने का अनुमान लगा रही है। गिरिडीह सदर अंचल के पांडेडीह मौजा अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के खाता 21-22-15 के अवस्थित प्लॉट पर बन रही प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक लगाए जाने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। गिरिडीह नगर निगम द्वारा भी लाभुकों की किश्त की राशि रोक दी गई है, जबकि पांडेडीह मौजा में खाता 21-22-15 के अवस्थित भूमि पर लगभग 3000 प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई जा रही है। नगर निगम के द्वारा राशि रोके जाने से ये सभी आवास अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशि रोके जाने को लेकर जब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की तो नगर निगम के द्वारा गिरिडीह अपार समाहर्ता से प्राप्त एक चिट्ठी का हवाला दिया गया, जिसमें कथित भू माफिया राजू सिंह के द्वारा खाता 21-22-15 में अवस्थित प्लॉट को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले को लेकर रोक लगाने की बात कही गई।
वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जिस जमीन को लेकर राजू सिंह ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उस जमीन पर पहले से 300 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं और फिलहाल 300 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। ऐसे में पूरी आबादी पर रोक लगाई जाना गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह अंचल कार्यालय के द्वारा खाता 21, 22 और 15 पर एक सरकारी बोर्ड गाड़ा गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद खाता 21, 22 और 15 सरकार की निहित भूमि है और सरकार के द्वारा ही पट्टा देकर ग्रामीणों को बसाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रोकना गरीबों के साथ धोखाधड़ी है। वार्ड नंबर 13 का वार्ड पार्षद नगर निगम द्वारा राजू सिंह के द्वारा नगर निगम में नोटिस दिया गया है कि वार्ड नंबर 13 खाता नंबर 15, 21, 22 में आवास नहीं दिया जाएगा, जबकि उसमें 300 लगभग आवास बन चुका है और लगभग 150-200 आवास बनना है। किसी लोगों को एक किस्त मिल गया है, 2 किस्त मिल गया है, अब निगम बंद कर दिया। कहाँ जाएगा गरीब लोग? इसी मामले के लेकर आज हम लोगों ने विधायक जी के पास गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए डीसी के पास अपना बात को रखें। हम लोग ये और जाएंगे डीसी के पास, उसके बाद डीसी क्या बात होगा फिर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। आ रहा है तो अभी बोल रहा है केवल हम लोग का जमीन है, हम लोग का जमीन उसका जमीन है, तो अपना बोल देखा है कि हम लोग का कागज पत्र झूठ है, हम लोग का जो कागज पत्र है झूठ है। जितना हम लोग का जमीन है, हम लोग का रसीद कटा हुआ है, सब हम लोग का झूठ है। हम लोग सब दिए कागज पत्र तब ना कॉलोनी आया, ऐसे नहीं आया बिना देखे हुए। तो अभी क्या हुआ आप लोग के साथ? अभी हम लोग का जमीन पर धावा डाल रहा हूँ। कौन डाल रहा है? राजू सिंह। क्या कहना है उसका? उनका कहने के बाद जमीन मेरा है और हर साल ऐसे ही तरह करता है, बीच में डालता है। तो कितना लोगों का जमीन है वहाँ? तो बहुत सारा घर। आपका भी कॉलोनी आया था? हाँ। तो क्या हुआ? हमारा भी पैसा रुका हुआ। कौन किस्त रुका हुआ? दूसरा किस्त। फर्स्ट किस्त आया था आप लोग का? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग का जमीन जैसा हम लोग का घर बन रहा था, काम हो रहा था, इसी तरह हम लोग का काम होना चाहिए। रुपया गरीब आदमी का सब घर तोड़ दिया है, कहीं रहने का जगह नहीं है। सरकार जरा पर ही रोक रहा है। कौन सा गांव है? पांडडी मैगजीन। निगम गए थे शुक्रवार को, तो नगर निगम के द्वारा बताया गया कि 13 नंबर वार्ड का किसी का पेमेंट नहीं जाएगा। मौजा पांडेडी का जो राजू सिंह के द्वारा खाता 21, 22, 15 में भू अर्जन के द्वारा मतलब आपर समर्थक के द्वारा ये लेटर आया है कि पेमेंट सबको रोक दिया जाए। इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट से केस चल रहा है, ठीक है। और वही ज़मीन पर कुछ दिन पहले तालाब तोड़ाया गया था, जो सीओ के द्वारा ऑर्डर मिला था 12/3/2022 को, ठीक है। और ये आवेदन आता है 25/7/2022 को। उसके बाद तालाब भी खुल गया और वो वहाँ पर क्या बोलता प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है। और जो कुछ आदमी को 30 से 40 आदमी को भूमिहीन पट्टा 1988 में मिला है, ठीक है, जो कि मेरे पास इसका छाया प्रति कॉपी है। बहुत आदमी का मिला हुआ है और बहुत सारा घर बनाया हुआ है और प्रधानमंत्री आवास भी वहाँ 300 लगभग बन चुका है। इसके बाद ये आवेदन आता है डीसी कार्यालय से कि प्रधानमंत्री आवास को रोक लगाया जाए 13 नंबर वार्ड में, खाता 21, खाता 22, खाता 15, और इसमें कोई प्लॉट दर्शाया गया नहीं है, जिससे गरीब में बहुत जो गरीब आदमी जिसका घर टूट रहा है उस सबको बहुत ज़्यादा सारा दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे वार्ड पार्षद को जो मामला संज्ञान में आया तो हम लोग इन लोगों के पास जाने का काम किए, इनको बताने का काम किए, तो ये बोले कि चलो विधायक के पास। तो विधायक के पास हम लोग तुरंत अभी गए। माननीय विधायक के द्वारा आश्वासन मिला गया है कि 12 बजे डीसीओ के पास जाकर के तुम लोग भेंट कर लेना। तो अभी हम लोग डीसी के पास जाएंगे। और ये सीओ के द्वारा खाता 21, 22, 15 में
ये बोर्ड लगाया गया है कि ये ज़मीन जो है सो बबल कंपनी के द्वारा 25 वर्षों के अस्थायी नोबेल एक्सप्रेस कंपनी को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि सन 1951 में समाप्त हो गई। अतः जमींदारी उन्मूलन के पश्चात उक्त भूमि सरकार के निहित हो गई। उक्त भूमि झारखंड सरकार के राज्य की, जिसकी खरीद बिक्री पूर्ण प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी सीओ के द्वारा, अंचल के द्वारा रसीद को काट करके ये भूमि माफिया के द्वारा मिली भगत है, सीओ के द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है और हमारे गरीब जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर कार्रवाई करे और जो ये खतियान दिखाता है, ये हुक्मनामा दिखाता है और ये क्या बोलता है रसीद दिखाता है, रजिस्टर टूल दिखाता है, उस सबको निरस्त किया जाए। ये राजू सिंह कौन है? राजू सिंह एक यहाँ का भूमि माफिया किस्म का आदमी है, ठीक है। अभी कितने कॉलोनी बंद मतलब हमारे रुका हुआ है? लगभग 300 आवास रुका हुआ है। सब वही प्लॉट में? सब वही प्लॉट में है और कुछ बन चुका है। वही खाता वही प्लॉट में बन चुका है। खाता नंबर 15 बहुत बड़ा मौजा है। कौन सा मौजा? हाँ, पांडेडी। खाता 21, खाता 22 में सबको भूमिहीन पट्टा मिला हुआ है। कुछ क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का कार्य बंद हुआ है वो चालू किया जाए। जिला प्रशासन के द्वारा जो चिट्ठी अपर समर्थक के द्वारा रोक का चिट्ठी आया गया है, उसे चालू करने का चिट्ठी भेजा जाए तो नगर निगम के द्वारा पेमेंट हम लोग सबका स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता तो क्या आगे? इसका कार्रवाई नहीं होगा, इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और हम लोग सब पर केस करेंगे। जो भूमिहीन पट्टा दिया है, अंचल अधिकारी दिया है, ऊपर समर्थक दिया है, अनुमंडल पदाधिकारी दिया है, ये तो बड़े पदाधिकारी है। ये लोग के द्वारा दिया जाता है, फिर ये लोग के द्वारा रोका जाता है। सीआरपीएफ के 7th बटालियन द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से सीआरपीएफ के अधिकारी तथा महिला कांस्टेबल के निगरानी में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को उत्तराखंड के देहरादून रवाना किया गया। इस दौरान युवक युवतियों को आवश्यक किट भी उपलब्ध कराया गया। मौके पर सीआरपीएफ के 7th बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिद्धार्थ ने बताया कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत युवक युवतियों को अन्य प्रदेश भेजा जाता है, जहां जाकर ये सब वहां के रहन सहन, परिवेश, बोलचाल, काम धंधे, संस्कृति आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं और पुनः अपने घर लौटकर अपने गांव, समाज में इसकी जानकारी शेयर करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरे प्रदेशों की रहन सहन, उद्योग धंधे, खान पान आदि की समुचित जानकारी प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के दौरान 7th बटालियन के उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, अच्छे लाल सिंह यादव, नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के अधिकारी एवं सीआरपीएफ 7th बटालियन के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम के इस इनॉग्रल कार्यक्रम में हेलो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पचम्बा दुर्गा स्थान के प्रांगण में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी उपस्थित रहे। इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में गिरिडीह के प्रतिष्ठित डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, डॉक्टर मनीष कांत एवं डॉक्टर प्रतिभा पुंज ने शिविर में आए लोगों का इलाज किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। इस दौरान जांच शिविर में मुफ्त दवाइयां भी दी गयी। कार्यक्रम के सफल संचालन में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नगर मंत्री समीर दीप, पवन कंधवे, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डेगचे, सुभाष सिन्हा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत
माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह पचम्बा के दुर्गा स्थान में भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के तहत कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लगातार 17 सितंबर से लेकर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है और आज उसी के तहत यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग सारे एरिया से ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय लोग, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ गिरिडीह के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम लोगों ने हर एक लोगों तक अपनी सेवा पहुँचाने का काम किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म उत्सव मनाया गया और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तय किया कि पूरे एक हफ्ते तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करने का काम करेंगे, उनके स्वास्थ्य को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराने का काम करेंगे। हम ऐसे भाइयों को जो समाज के अंतिम छोर में बैठे लोग हैं उनके बीच जा करके उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे और इसके तहत में हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रोफेसर विनीता जी को। इन्होंने आज इनके माध्यम से ये स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की गई है और इसमें बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं हमारे भाई आए हैं और जो हमारे यहाँ सम्मानित डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर्स हैं, ये इनसे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इनके द्वारा बताए हुए जो दवा हो या जांच हो, जो सही चीज होगा उसका आप ठीक ढंग से दवा का सेवन करेंगे, ठीक ढंग से इनकी बातों को आप अनुपालन करेंगे अपनी दिनचर्या में, तो निश्चित रूप से जो आपको कष्ट है उसमें जरूर आपको माँ दुर्गा की कृपा से आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भाकपा माले द्वारा शुक्रवार को जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर भाजपा हटाओ देश बचाओ आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया। इससे पूर्व भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड इब्नुल हसन वसरू की 14वीं बरसी पर जमुआ स्थित माले कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि कॉमरेड इब्नुल हसन वसरू लाल झंडे के सच्चे सिपाही थे। उनके सपनों को पूरा करने की चुनौतियां आज और भी बढ़ गई हैं। मोदी सरकार जन विरोधी है, देश की संपत्ति प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच रही है, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। 2024 में हमें मिलकर भाजपा को हटाकर देश को बचाना होगा। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता का हक छीन रही है, देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर दोनों के ही अधिकार छीनने की साजिश कर रही है। कार्यक्रम को अशोक पासवान, राजेश यादव, उस्मान अंसारी, मनोवर हसन बंटी, विजय कुमार पांडे, असगर अली, ललन यादव, कुलदीप राय आदि ने संबोधित किया, जबकि पूरन महतो ने कार्यक्रम के लिए गए संकल्प का पाठ करते हुए आगामी 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में किसान महासभा के कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। यहाँ भाजपा वाले ने जमुआ जो उनके इलाके में जमुआ विधानसभा लेकिन आज अगर आप देखें तो चुनौतियां हमारे सामने और भी बड़ी है। जहाँ पर देश के अंदर में समाजिक तानाबाना को खत्म करने, मतलब की राजनीति को, एक समाजिक तनाव को
कोशिश हो रही है। हम कल भगत सिंह के जन्मदिन मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत संग्रहित मिट्टी को कलश में भरकर दिल्ली भेजा जाने लगा है। शुक्रवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत तीसरी पंचायत के मुखिया किशोरी साव ने संग्रहित मिट्टी भरे कलश को तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति को सौंपा। इससे पूर्व मुखिया किशोरी साव, पंचायत सचिव राजन कुमार, जेई संजय साहू, पंचायत समिति सदस्य नगेना भोला सहित कई लोग पंचायत भवन में एकत्रित हुए, जहां सभी ने भारत की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ ली। जिसके बाद आदिवासी महिला व पुरुषों के साथ पारंपरिक ढोल, मांदर व झाल बजाते, नाचते गाते तीसरी चौक का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां बीडीओ संतोष प्रजापति को मिट्टी से भरा कलश सौंपा गया। वहीं प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरवाडीह में छात्र छात्राओं द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकाली गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ बरवाडीह विद्यालय से भित्ता तिलकडीह होते हुए बरवाडीह सलैया टीलहा तक नारा लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में पप्पू कुमार यादव, राजू यादव, प्रधानाध्यापक अरुण कुमार दास, रविंद्र यादव, शक्ति यादव, महेंद्र यादव, अध्यक्ष अरविंद कुमार मिस्त्री, पंचायत समिति सदस्य ज्योति कुमारी मौजूद थी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा में अपने घर में दीवार दे रहे राजेंद्र ठाकुर के साथ उसके गोतिया दिलीप ठाकुर, सहदेव ठाकुर, कालेश्वर ठाकुर, बालेश्वर ठाकुर, अशोक ठाकुर आदि लोगों ने मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में राजेंद्र ठाकुर को सिर पर गहरी चोटें आई हैं। फिलहाल उसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल राजेंद्र ठाकुर ने बेंगाबाद थाना पुलिस को आवेदन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। घायल राजेंद्र ठाकुर का कहना है कि वो अपने घर में दीवार खड़ा कर रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कि हम अपना ज़मीन पे काम कर रहे थे, जो कि दीवार में मेरा करीब 8 फीट ऊंचा कर चुके हैं। उसमें से आकर के दिलीप ठाकुर दीवार को तोड़ने लगा एक बैठ, और सादे ठाकुर, आदे ठाकुर वगैरह एक वार करने लगा कि बिना इसके किए आप घर कैसे बना रहे हैं, और गाली गलौज करने लगा और एकाएक मारपीट करना चालू कर दिया। हम अकेला थे, उन लोग 7-8 आदमी थे। एक मिस्त्री के साथ में हम अकेला काम करते, मेरी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और उसी में बच्चे लोग को भी चोट लगा है। मुझे जान मारने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन भगवान के दुआ से हम ठीक हैं अभी, और जो लगा चोट लगा है और
माथा पर 3 टॉप सिलाया हुआ है और रड से पीठ में वार किया है, कंधा पे वार किया है, हाथ में वार हुआ है, ईटा से मारा सामने फेस पे। और इसका आवेदन हमने 28 तारीख को शाम को थाना में दे दिए हैं और इलाहाबाद में वहाँ से इलाज करा कर के रेफर अभी गिरिडीह में है कल से। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।